मेरे गांव की सुबहें बहुत सुंदर होती थीं। सूरज की किरणें पहाड़ों से टकराकर गांव को सुनहरा बना देती थीं। बच्चे मैदान में खेलते थे, पतंगें उड़ती थीं और मैं बस अकेला पेड़ के नीचे बैठा रहता था। माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे और मेरी बूढ़ी नानी बीमार थी। मेरा दोस्त कोई नहीं था सिवाय जंगल की उस पहाड़ी के, जो हर शाम मेरी तरफ देखती थी। हर रात एक सपना आता था, एक काला विशाल हाथी जो जंगल के बीच खड़ा होता। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, डर नहीं, दर्द और शायद कोई पुकार। एक रात मैं नानी को जल्दी सुलाकर चुपचाप बाहर निकल गया। हाथ में टॉर्च थी, जेब में एक केला और दिल में वो सपना जो हकीकत बनने जा रहा था। जंगल की वो रात मेरी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी रात थी। हर कदम पर टहनियां टूटती, पत्तों से फुसफुसाहट होती और दिल तेज धड़कता। तभी सामने से आई एक भारी आवाज, जैसे जमीन कांप उठी हो। और वो सामने था, वही सपना वाला हाथी, काला, विशाल और घायल। उसके पैर में घाव था, आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें डर नहीं, बस एक गहरा अकेलापन था। मैं पल भर को रुका, लेकिन फिर आगे बढ़ गया। मैंने कहा, अब से तुम्हारा नाम मोती है। और वो हाथी अपनी सूंड उठाकर मेरे कंधे को छूता है, जैसे कह रहा हो, मुझे तुझ पर भरोसा है। उस रात जंगल में कोई शोर नहीं था, बस एक रिश्ता जन्म ले रहा था, एक बच्चे और एक घायल जानवर के बीच। दिन बीतते गए, हमारी दोस्ती गहराती गई। मैं रोज मोती के लिए केले लाता, कभी पानी, कभी नानी की पुरानी दवाएं। मोती चुपचाप सब सहता, कभी अपनी सूंड से मुझे गुदगुदाता, कभी सिर्फ मेरी आंखों में देखता। एक रात मैंने उसकी पीठ पर कुछ अटका देखा। एक लकड़ी की पट्टी थी, उस पर लिखा था रणजीत। ये नाम जाना पहचाना लगा। मैं वो लकड़ी घर लाया और नानी को दिखाया। नानी कांप गई, बोली, रणजीत, ये तो तुम्हारे दादाजी का हाथी था, बहुत समझदार, लेकिन गांव वालों ने उसे पागल कहकर जंगल में छोड़ दिया और फिर वो कभी वापस नहीं आया। मैं समझ गया, मोती कोई आम हाथी नहीं था, वो धोखे और नफरत का शिकार था। अब वो मेरा दोस्त था और मैं उसका सहारा। उस रात सब कुछ बदल गया। कुछ लोग जंगल में आए, चेहरों पर नकाब, हाथों में रस्सियां और डंडे। मैंने देखा, वो मोती को जकड़ रहे थे। मैं चीखा, नहीं, मत मारो उसे, वो पागल नहीं है। लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। तभी मोती ने अपनी पूरी ताकत से चिंगाड़ मारी और जंजीरें तोड़ दी। उसने मुझे उठाया और दौड़ पड़ा, लेकिन सामने एक गहरी खाई। मोती रुका नहीं, उसने छलांग लगाई और मुझे दूसरी तरफ फेंक दिया। मैं तो बच गया, लेकिन मोती नीचे गिर गया। नीचे सिर्फ खामोशी थी और एक ऐसा मौन जो आज मेरे अंदर बोलता है। वक्त बीत गया, मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई की और एक वन रक्षक बन गया, उसी जंगल का जहां कभी एक दोस्त ने मुझे बचाया था। मैंने उस जगह एक पत्थर का स्मारक बनवाया। मोती, जंगल का रक्षक और सच्चा दोस्त। अब हर साल बच्चे वहां आते हैं, फूल चढ़ाते हैं और मैं उन्हें यही सिखाता हूं। कभी किसी की आंखों में डर देखो तो समझो, शायद वो किसी पुराने घाव को छुपा रहा हो। हर जानवर खतरनाक नहीं होता, कभी कभी वो इंसानों की गलती का शिकार होता है। मोती चला गया, लेकिन एक रिश्ता, एक सीख और एक प्रेरणा छोड़ गया, जो आज भी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है।